नमस्कार साथियों, टीटीआईबी क्लासेज पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, हमारी आज की वीडियो होने वाली है आपकी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का पहला लेसन, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। साथियों, इस लेसन के कुछ क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं और पर डे आपको एक क्लास क्वेश्चन क्लास से मिलने वाली है। जैसा कि आपको हमारे पुराने चैनल टेक्निकल टुडे इज बेस्ट क्लासेस पर मिलती थी, उसी प्रकार से और वही क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है साथियों। तो आइए साथियों शुरू करते हैं, पहले पार्ट होने वाला आज का। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं साथियों। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर है और आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। मानव शरीर से गुजरने वाली धारा परिमाण यदि निम्नलिखित हो जाए तो घातक की अनुभूति नहीं होती। मतलब साथियों, इनमें से वो कितनी एम्पियर है जो हमारे अगर शरीर से गुजर भी जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथियों, ऑप्शन नंबर ए है साथियों 1 मिली एम्पियर। ऑप्शन नंबर हमारा बी है साथियों 10 से 40 मिली एम्पियर, जो कि साथियों बहुत ही ज्यादा है। और साथियों ऑप्शन नंबर सी है 8 से 15 मिली एम्पियर, जो कि ये भी बहुत ज्यादा है। और ऑप्शन नंबर डी है साथियों 1 से 8 मिली एम्पियर। साथियों देखिए, आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है यही राइट हो जाएगा। ठीक है, 1 मिली एम्पियर अगर यहाँ तक अगर हमारे शरीर से करंट फ्लो हो रहा है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। साथियों, इसका मतलब होता है 0.001 एम्पियर। ठीक है, 0.001 एम्पियर। लेकिन साथियों मान लीजिए कि 0.0 एम्पियर की अगर करंट हमारे अंदर से फ्लो हो जाती है तो साथियों हमारी डेथ हो सकती है। साथियों सॉरी, यहाँ पर जीरो नहीं आएगा, 0.1 आएगा। 0.1 एम्पियर अगर हमारे शरीर के अंदर से फ्लो होती है तो हमारी डेथ हो सकती है साथियों। ठीक है, याद रखना डेथ कितने पर होगी, 0.1 एम्पियर। और हमें घातक की अनुभूति मतलब यहाँ तक हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, 0.001 से वोल्ट एम्पियर से हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा जा रहा है, मानव शरीर पर बिजली के झटके का प्रभाव निम्नलिखित पर निर्भर करता है। देखिए, जब इंसान को झटका लगता है तो साथियों किस पर निर्भर करता है, वोल्टेज पर निर्भर करता है, धारा पर। क्वेश्चन छोटा सा है, बस हमसे यही पूछा गया है। तो साथियों आप सभी को जैसा कि पता ही है कि 90 वोल्टेज तक इंसान को कोई झटका नहीं लगता। अगर 90 वोल्टेज तक वोल्टेज है तो इंसान सहन कर सकता है आराम से, कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन जैसे ही 90 वोल्टेज से ऊपर गया तो इंसान को झटका लगने की शंका बढ़ती जाती है। ठीक है, झटके का अनुभव होना लगता है। तो यहाँ पर साथियों वोल्टेज का नाम आ रहा है, यहाँ पर वोल्टेज का नाम आ रहा है। तो साथियों ये एक वोल्टेज ही होती है, लाइन वोल्टेज ही होती है जिसके कारण इंसान को झटका लग सकता है। धारा के कारण साथियों झटका नहीं लगता, झटका हमेशा वोल्टेज के कारण ही लगता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना साथियों। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा जा रहा है साथियों, निम्नलिखित में से हानियां हैं जो किसी व्यक्ति को बिजली के झटके लगने से हो सकती है। साथियों इनमें से कौन सी हानि है अगर मनुष्य कोई इंसान अगर बिजली के झटके के या फिर बिजली के संपर्क में आ जाए तो वो कौन सी हानि है जो इनमें से हो सकती है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए है किसी अंग विशेष पर छाले पड़ जाना और मांस का जल जाना। ये बिल्कुल हो सकता है साथियों। अगर देखिए हमारे शरीर के अंदर से करंट फ्लो हो तो एक नॉर्मल सी चीज है, ये हमारे साथ हो सकता है। ठीक है, छाले पड़ सकते हैं और मांस फट सकता है, जल भी सकता है। और इसी के साथ ऑप्शन नंबर बी है साथियों हृदय की गति रुकना और मृत्यु होना। बिल्कुल कई लोगों की होती है, हृदय की गति रुकती है। ठीक है, हृदय काम करना बंद करता है, उसी दौरान हमारी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, कई मनुष्यों के साथ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। और ऑप्शन नंबर सी है साथियों श्वास में रुकावट और मूर्छा, मतलब साथियों सांस रुक जाने के कारण यहाँ पर बेहोशी, तो ये भी बिल्कुल हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर तीनों बिल्कुल सही है, ए बी सी तीनों सही है। तो तीनों को एक साथ हम सही नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमें एक ऑप्शन नंबर डी दिया गया जिसके अंदर कहा जा रहा है उपरोक्त सभी। इसका मतलब है साथियों यह सभी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। साथियों देखिए, इलेक्ट्रिक फायर आग कई प्रकार की होती है, 4 प्रकार की आग होती है, आप सभी को पता है। एक तो जूट पदार्थों में लगने वाली आग, उसी के साथ एक गैस में लगने वाली आग, लाइट तरल पदार्थों मतलब पेट्रोल वगैरह में, डीजल वगैरह में लगने वाली आग, और इसके साथ एक लाइट में लगने वाली आग, जो कि हमसे ये पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रिक फायर मतलब साथियों जो करंट फायर होती है, करंट में लगने वाली आग, मतलब साथियों जो हमारे करंट में लग चुकी आग, तारों में लग चुकी आग, मोटरों में लग चुकी आग को बुझाने के लिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, सूखा बालू, यानी कि साथियों सूखी मिट्टी का प्रयोग हम कर सकते हैं। सूखी मिट्टी का प्रयोग हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम पानी का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि पानी जो है चालक है साथियों, तो करंट बढ़ जाएगा और दिक्कत ज्यादा हो सकती है। तो पानी का प्रयोग हम कर नहीं कर सकते साथियों। कार्बन पाउडर का प्रयोग हम नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों, सूखी मिट्टी का प्रयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा जा रहा है,
विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण हो सकता है। साथियों देखिए, कोई भी उपकरण है, मान लीजिए कोई भी, आप तार ही मान लीजिए, ठीक है, पोल पर तार है, तारों में बार बार स्पार्किंग हो रही है, उसका कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए है साथियों डीले कनेक्शन, ऑप्शन नंबर बी है साथियों दोषपूर्ण उपकरण, ऑप्शन नंबर सी है लघु परिपथ। देखिए लघु परिपथ हो गया तो देखिए सप्लाई कट ही जाएगी, ठीक है, एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। तो यहाँ पर लघु परिपथ और खुला परिपथ तो बिल्कुल यूज सकता है, खुले परिपथ में कभी स्पार्किंग नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर ए जो है ना, ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ढीला कनेक्शन, बार बार अगर तार छू रहा है, हट रहा है, छू रहा है, हट रहा है, तो हमें यहाँ पर स्पार्किंग देखने को जरूर मिल सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा जा रहा है साथियों, सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि रंग होती है। मतलब साथियों जो सूचनात्मक चिन्ह होता है, ये सूचनात्मक चिन्ह होता है, आप सभी को पता होगा चौकोर कलर का सूचनात्मक चिन्ह होता है। तो सूचनात्मक चिन्ह की ये जो पृष्ठभूमि होती है साथियों, पृष्ठभूमि कौन से रंग की होती है? साथियों इस पर चित्र आप सभी को पता होगा सफेद कलर से बनाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि इसके ऊपर लिख दिया गया एग्जिट, ठीक है, एग्जिट लिख कर यहाँ पर तीर का निशान लगा दिया गया, ये तीर का निशान लगा दिया कि एग्जिट इस ओर है हमारा। तो ये जो एग्जिट का तीर है साथियों, ये तीर और एग्जिट जो लिखा होगा ये व्हाइट कलर से लिखा होगा, और इसकी जो पृष्ठभूमि होगी ना साथियों, ये एक हरे कलर की पृष्ठभूमि होगी। कौन सी होगी भाई? हरे कलर की पृष्ठभूमि होगी। बात समझ में होगी किस कलर की भाई? हरे कलर की। तो हमें यही पूछा गया है कि सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि कौन से रंग की होगी, तो वो होगी साथियों ग्रीन, यानी कि हरा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा जा रहा है साथियों, विद्युत में उत्पन्न आग के कारण इनमें से कौन से अग्निशामक प्रयोग नहीं किए जा सकते? मतलब साथियों देखिए, अभी तक हमें ये पूछ रहा था कि इस आग, अगर तारों में लग गई आग, पानी में लग गई आग, फिर पानी में नहीं, पेट्रोल में लग गई आग, तो इनको बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? लेकिन अब यहाँ पर उल्टा पूछ लिया गया, किसका प्रयोग नहीं कर सकते? साथियों देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो बिजली की आग लगती है उसके अंदर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग कर सकते हैं। इसे हम CCl4 भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई? इसे हम CCl4 भी हम इसे कह सकते हैं। तो CCl4 का प्रयोग हम कर सकते हैं। झाग वाले यंत्र का प्रयोग हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एक तरह से पानी होता है, इसमें एक तरह से पानी होता है। और आग कहाँ लग रही है? आग लग रही है साथियों विद्युत में, और अगर विद्युत में हमने पानी डाल दिया तो दिक्कत हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी का प्रयोग हम कर सकते हैं, रेत भरण का प्रयोग हम कर सकते हैं, साथियों कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, सी और 1 का प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन हमसे पूछा गया है कि किसका नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, झाग प्रकार के यंत्र का प्रयोग हम नहीं कर सकते। इसी के साथ साथियों 8वां क्वेश्चन है, आईएसओ का तात्पर्य, मतलब साथियों आईएसओ का फुल फॉर्म हमें बतानी है। आईएसओ की फुल फॉर्म क्या होती है? तो साथियों आईएसओ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है साथियों अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी शायद यही है, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। इसकी फुल फॉर्म में पूछी गई जो कि हमारे सामने है, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। ठीक है, इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा जा रहा है, बिजली की आग को बुझाने के लिए निम्नलिखित प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करना चाहिए। साथियों देखिए, अग्निशामक यंत्र कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर अलग अलग प्रकार, जैसे पाउडर भर दिया गया, चूर्ण भर दिया गया, अलग अलग चीजें भर दी गई, कार्बन डाइऑक्साइड भर दिया गया, CCl4 भर दिया गया। तो उसी के हिसाब से अलग अलग प्रकार के वो होते हैं। तो हमें पता कैसे चलेगा? मान लीजिए 3 सिलेंडर है, 2 सिलेंडर मान लीजिए आप, तो ये 2 सिलेंडर है हमारे पास, इन दोनों सिलेंडरों के अंदर साथियों इसके अंदर CCl4 है, CCl4 है, और यहाँ पर साथियों क्या है? यहाँ पर मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसका पता कैसे चलेगा कि इस पर, तो साथियों इन पर क्या होते हैं, इन पर मार्क किए जाते हैं A, B, C, जिससे हमें समझना पड़ता है कि ये कौन सी आग को बुझाने के लिए काम मिली है। अब यहाँ पर बिजली की आग के लिए पूछ लिया गया है कि बिजली की आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो साथियों बिजली की आग को बुझाने के लिए उसी सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है जिस पर C लिखा हो, मतलब हम उसे C किस्म का अग्निशामक यंत्र कह सकते हैं साथियों, ठीक है, C किस्म का। और जहां पर साथियों C किस्म का है उसके अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा हमें? उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा या तो CCl4, ठीक है, CCl4, या फिर साथियों CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये दोनों गैस है या फिर दोनों गैसों का पाउडर हमें देखने को मिल सकता है साथियों, ठीक है, बिजली की आग को बुझाने के लिए। बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर जिसको C लिखा हो उसी का प्रयोग हम बिजली की आग को बुझाने के लिए प्रयोग में लेते हैं। इसी के साथ लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है साथियों, वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिक भार शरीर के किस अंग पर होना चाहिए? मान लीजिए कि हम यहाँ पर है और हमारे हाथ में पत्थर है, ये हमने एक पत्थर उठा रखा है, इस पत्थर को साथियों उठाते समय हमारे शरीर के किस भाग पर सबसे ज्यादा वजन होना चाहिए? क्वेश्चन हमारा यही है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार साथियों हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा साथियों यहाँ पर पैरों पर। पैरों पर ही साथियों सबसे ज्यादा वजन होता है उस वक्त जिस वक्त हम कोई भारी सामान उठाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो उम्मीद है आज के 10 क्वेश्चन आपको
पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए। धन्यवाद साथियों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।